जिज्ञासा के माध्यम से खुशी। That's TRS Clips हिंदी, हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी। दोस्तों, मैं थोड़ा सा स्टम्प्ड हो चुका हूँ क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे पर ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बट फिर भी एक दो छोटे मोटे सवाल है बिजनेस को लेकर। भारत में पर्सनली आई फील कि बिजनेस आप MBA कॉलेज से नहीं सीख सकते। आप ये मानते हो? थोड़ा बहुत वहाँ से सीख सकते हैं और थोड़ा बहुत रियल एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। ओके, आई फील कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स मुझे मिले शो के थ्रू, काफ़ी सारों ने MBA किया, काफ़ी सारों ने MBA नहीं किया, पर हर कोई ये कहता है कि द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ इट हेल्प देम मोर। और मैं ये मानता हूँ कि ऐसे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ये एक्चुअली आपको बिल्डअप कर देते हैं। एक कोर चाहिए रहता है लीडरशिप का, बिजनेस एक्यूमेन का, पर इन सारी चीज़ों की वजह से आप खुद के दिमाग को बहुत गहराई से जानते हो, और अगर आपने खुद को जान लिया, आप दूसरों को जानने की भी काबिलियत रखने लगते हो। थोड़ी सी आपकी एम्पैथी इंक्रीज होती है। बट मोर ओवर आई थिंक आप सिचुएशंस को पढ़ने लगते हो क्योंकि आपने इतने सारे सिचुएशंस एक्सपीरियंस किए हैं लाइफ में। करेक्ट। अगर आप किसी को बिजनेस या वेल्थ कोचिंग दे रहे हो, आई एम अज्यूमिंग आप यही कहते हो उन्हें, अक्यूमुलेट एक्सपीरियंसेस, अक्यूमुलेट स्किल्स। जी। और क्या? मेरे पास ज़्यादातर जो एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, मैं कहूँगा उसमें से 70% पढ़े लिखे नहीं होते, क्योंकि इंडिया में एटलीस्ट जो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग हैं, वो लोग पढ़ करके बिजनेसमैन नहीं बने हैं, वो लोग घिस करके बिजनेसमैन बने हैं। और जब उन लोगों को हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं बिजनेस के, तो वी कैन नॉट एक्सप्लेन देम थियोरेटिकली कि जो किताबों के अंदर पढ़ाया गया है। आप वो थ्योरी पढ़ के बाहर आए हैं तो आपके लिए फिर हमारी स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करना सीधी बात है ईजी होगा, क्योंकि अब वो थ्योरी थी आपके पास। यहां पे हमें थोड़ा फाउंडेशन से शुरू करना पड़ता है। बट व्हाट आई हैव सीन इज कि जो वो रॉ बिजनेसमैन है ना, जिनकी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है, मैंने रणवीर भाई ये ऑब्जर्व किया है कि जब आप पढ़े लिखे हैं तो आप उसी फील्ड में काम कर पाते हैं जिस फील्ड में आपकी पढ़ाई हुई है। और आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप कोई भी फील्ड में काम कर पाते हैं। और वो जो बिजनेसमैन होते हैं ना, जो एक्सपेरिमेंट करने में बिलीव करते हैं कि चलो यार ट्राई करके देखते हैं, तो वहां पर हमारी स्ट्रैटेजीज उनके लिए ज्यादा काम करती है। और जो थ्योरी से भरा हुआ है, नहीं नहीं ये चीज ऐसे ही होती है, हमने तो यही पढ़ा हुआ है और हमने ये 4 केस स्टडी करे हुए हैं, बट भाई वो केस स्टडीज जो है उसमें से कितने UK और US के केस स्टडीज आप पढ़ के आए हो जो इंडियन सिचुएशंस में शायद सेम अप्लाई ना भी करें। सो यहां पर देयर इज अ बिग गैप जो थ्योरी और प्रैक्टिकल में आ जाता है। इसलिए मैं मानता हूं कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ एजुकेशन। वन इज फॉर्मल एजुकेशन, देन कम्स रियल लाइफ एजुकेशन। मुझे लगता है आपके पॉडकास्ट के माध्यम से काफी लोगों को रियल लाइफ एजुकेशन मिल रहा है। हमारे सेमिनार्स, वर्कशॉप जो होते हैं या जो नॉन फिक्शन किताबें हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स, वहां से रियल लाइफ एजुकेशन मिल रहा है। और जो तीसरा है वो है एक्सपीरियंस का एजुकेशन, और आप उसे सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हैं। ये तीनों अपनी जगह पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। रियल लाइफ का एजुकेशन मतलब क्या कि सपोज कि मैंने किसी को सिखा भी दिया कि बिजनेस कैसे करना है, या बिजनेस का मार्केटिंग का ये कॉन्सेप्ट है, या मैंने किसी को सिखा दिया पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, अब अगर वो उसे प्रैक्टिस में नहीं रखेगा, खुद स्टेज पर आएगा ही नहीं, या फिर वो स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट नहीं करेगा, तो वो एक्सपीरियंस का एजुकेशन नहीं पाने वाला है। और इसलिए ये तीनों लेवल के एजुकेशन की हमें जरूरत है। ओके, आपने बुक्स मेंशन किए अभी, आप 5 या 10 बुक ऐसे लिस्ट आउट कर सकते हो, और ये भी बताओ कि लोगों को ऐसे किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, मतलब हर किताब के लिए एक रीजन दे दो। जी, वन ऑफ माई फेवरेट्स इज 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। जब मैं 14 साल का था तब इस किताब को मैंने ऑलमोस्ट 14 बार तब पढ़ा होगा, और हर एक हैबिट को एक एक हफ्ते तक मैंने उसमें प्रैक्टिस करी है। तो जो 7 हैबिट्स हैं, वो हैबिट्स मैं ये मानता हूं कि प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इतनी प्रोफाउंड और पावरफुल है कि अगर कोई इंसान वो 7 आदतों को अपना लेगा ना, तो मुझे लगता है कि रियल लाइफ में सक्सेस पाना उसके लिए काफी आसान है। बिकॉज पहली 3 आदतें आपको पर्सनल विक्ट्री देती है, अपने आप पर जीत देती है। दूसरी 3 आदतें पब्लिक विक्ट्री, यानी कि सामने वाले पर, लोगों पर आपको जीत देती है। और जो 7वीं हैबिट है, इट्स अबाउट द सिनर्जाइजिंग एंड शार्पनिंग द सॉ, जिसमें आप सारी चीजों को बैलेंस करके अब उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं।
सो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। दूसरी किताब मैं रेकमेंड करूंगा एंड दैट इज रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। जब मैंने पहली बार उस किताब को पढ़ा था तो मैंने ये पाया कि यार कॉन्सेप्ट इतना सिंपल है पैसों का, बट क्यों हमें ये बताया नहीं जा रहा। ना हमने पेरेंट्स से सीखा था, ना फैमिली से सीखा था, ना ही हमने अपने टीचर से सीखा है। एंड सरप्राइजिंगली इंडिया में 1947 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए हैं तो आप देखिए कहीं ना कहीं जो भी हमारे पास ओरिजिनली था, हम सोने की चिड़िया थे, और देखा यह जा रहा है कि अब इंडिपेंडेंस के साथ हम गरीबी से खड़े हो रहे हैं। तो जो भी उस दौरान हुआ वो हिस्ट्री है, सबने पढ़ी है, मगर मेजॉरिटी ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स इन इंडिया वेर पुअर। तो हमारे दादाजी या परदादा जी या हमारे पेरेंट्स गरीबी से निकले, तो हमारा सारा प्रोग्रामिंग और माइंडसेट ही गरीबी का हो गया, स्केरसिटी माइंडसेट। जबकि इंडिया में वी ऑल वेर सो मच रिच, नॉट जस्ट मैं मनी के रूप से नहीं कह रहा, हमारे पास सोना था उस रूप से नहीं कह रहा, खजाना था उस रूप से भी नहीं, बट हमारे विचार बहुत अमीर थे। आपको भी याद होगा एक जमाने की बात है जब हमारे घर पे ना 4 लोग रहते थे तो 4 का खाना नहीं बनता था, हमेशा 7-8 का ही बनता था, क्योंकि कोई ना कोई आते जाते रहता था, पड़ोसी के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। ये विचार हमारे अंदर पहले से थे, बट क्योंकि फाइनेंशियली हमारे देश ने पिछले कुछ जनरेशन्स में स्ट्रगल किया है, इसलिए स्केरसिटी माइंडसेट कहीं क्रिएट हो गया, मेरा मेरा मेरा। एंड नाउ व्हेन यू अंडरस्टैंड रिच डैड पुअर डैड के कॉन्सेप्ट्स, या फिर ऐसी कोई भी किताबें जब आप लेते हैं जो मनी के कॉन्सेप्ट्स को आपको समझाती है, तो वो आपको बता रही है कि एक्चुअली एक तो अबेंडेंस माइंडसेट लाना कितना जरूरी है साइकोलॉजिकल लेवल पे, और प्रैक्टिकल लेवल पर कैश फ्लो आपको समझाती है। तो मुझे जो ESBI का कॉन्सेप्ट है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनना, वो सबसे ज्यादा पसंद आया था कियोसाकी का। एंड दैट इज व्हाट इज समथिंग जो मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को सिखाते रहा हूं, और मैंने ऑब्जर्व करा है दैट इज द रीजन कि काफी सारे लोग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स की ओर आगे बढ़े हैं। यही 2 किताबें आप रेकमेंड करोगे? साथ ही साथ तीसरा मैं रेकमेंड करना चाहूंगा द सीक्रेट। वैसे जब गौतम बुद्ध या फिर स्वामी विवेकानंद को आप पढ़ते हैं तो उन्होंने भी बताया था कि आप जो सोचते हैं वो आप बनते हैं, आपके अंदर सारी शक्तियां हैं। बट वो 150 साल पहले या 500 साल पहले जो भी बताया गया, उनके लर्निंग्स को समझना आसान नहीं था सबके लिए। मुझे लगता है रोंडा बर्न्स ने उसे डिकोड किया है सिंपल तरीके से, नया कुछ नहीं बताया, बट इट इज द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो एक तरीके से कॉन्सेप्ट इतना ही है कि वी आर अ मैग्नेट, और हम जो चाहे उसे आकर्षित कर सकते हैं हमारी जिंदगी में। तो हर एक इंसान को ये बुक तो जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उस बहाने आप रिफ्लेक्ट करना शुरू करोगे कि आप क्या सोच रहे हो और आप क्या महसूस कर रहे हो। काफी बार हमें खुद ही नहीं पता कि जो लाइफ हम जी रहे हैं वो हम ही क्रिएट कर रहे हैं, एंड इट इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन, जो हमारे अंदर हो रहा है उसी का प्रतिबिंब है बाहर। दोस्तों, TRS क्लिप्स हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। TRS हिंदी बहुत जल्द लौट के आएगा।